समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, पीछे हमने यजुर्वेद के 33वें अध्याय का 78वां मंत्र था, उसके ऊपर हमने विचार किया था। और इस मंत्र में मनुष्यों के लिए उपदेश किया गया है कि मनुष्य लोग जिनके पास ऐसी बुद्धि है जो विद्या को ग्रहण कर सकती है, कईयों के पास ऐसी बुद्धि होती है वो पढ़ लिख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, उनको छोड़ दीजिए। लेकिन जिनके पास पढ़ने समझने का सामर्थ्य है उनके लिए उपदेश किया गया है वेद मंत्र के अंदर कि वो उस सामर्थ्य का उपयोग करते हुए विद्या को प्राप्त करें, विद्या की उन्नति करें, विद्या की अभिलाषा करें। और कैसे विद्वानों से विद्या प्राप्त करें? जो विद्या देना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, हितैषी हैं, उन विद्वानों से विद्या प्राप्त करें। और जो पढ़ाने वाले विद्वान हैं वो भी अपने से जो ऊंचे विद्वान हैं उनसे भी वो सीखते रहें, उनके जो संशय आदि हैं उनको वो दूर करते रहें। तो इस प्रकार से विद्या की उन्नति करते रहें। और दूसरी बात बताई कि जो पढ़ाने के इच्छुक हैं वो किनको विद्या दें? विद्या देने का पात्र कौन है? जो धार्मिक है। ऐसे धार्मिक व्यक्ति को विद्या देनी चाहिए। जो अधार्मिक व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति है, उसको विद्या नहीं देनी चाहिए। दुष्ट व्यक्ति को यदि विद्या दी जाएगी तो देने वाले का अंतःकरण भी अपवित्र हो जाएगा, मलिन हो जाएगा। और जिसको विद्या दी जा रही है वो वैसे ही है जैसे सांप को दूध पिलाना, उसके जहर को बढ़ाना है, तो उससे उसके अभिमान आदि दोष और बढ़ेंगे, उसकी हानि होगी। तो धार्मिक सज्जन व्यक्तियों को विद्या देनी चाहिए और दुष्ट व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए। ये इस मंत्र के अंदर बताया गया है। और निरुक्त के अंदर भी आपको ऐसे वचन मिलेंगे कि विद्या ब्राह्मण के पास जाती है कि आप मेरी रक्षा करो, जो आपसे द्रोह करता है, ठीक है ना, जो वैयाकरण नहीं है, और भी दोष बताए हैं, उसको विद्या ना दो। तो विद्या प्राप्ति के पात्र शास्त्रों के अंदर, वेदों के अंदर बताए गए हैं। उनको यदि विद्या दी जाएगी तो देने वाले की उन्नति होगी, उसका अंतःकरण पवित्र होगा और उससे वो ईश्वर का जब ध्यान करेगा, स्वाध्याय करेगा, तो उसको यथार्थ बोध होगा। आज मंत्र संख्या 79 का स्वाध्याय किया गया। इसके ऊपर आज विचार करेंगे। मंत्र है अनुत्तमा ते मघवन न किर्नु न त्वावा अस्ति देवता विदानः न जायमानो नशते न जातो यानि करिष्या कृणुहि प्रवृत्त। वेद के मंत्रों के अंदर ईश्वर का जैसा वर्णन हमें मिलेगा वैसा अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। ये वेदों का बड़प्पन है, ये वेदों का महत्व है। वेद मुख्य रूप से ईश्वर का प्रतिपादन करते हैं और इस मंत्र में ईश्वर के विषय में बताया गया। ईश्वर कैसा है? मंत्र का देवता है इंद्र। यद्यपि मंत्र के अंदर इंद्र शब्द नहीं आ रहा, कहीं कहीं देवता मंत्र के अंदर भी होता है, मंत्र के पदों में भी होता है, लेकिन यहाँ पर मंत्र के पदों में इंद्र शब्द नहीं आया। तो इंद्र से ईश्वर का ग्रहण करेंगे। इंद्र नाम ईश्वर का भी है। प्रातःकालीन मंत्र बोलते हैं
प्रातरग्नि प्रातरिंद्रम हवाम। इंद्र का आध्यात्मिक अर्थ, ईश्वर तरक अर्थ किया गया है। तो ईश्वर कैसा है, भावार्थ को पहले देखते हैं। इस मंत्र में बताया है, हे मनुष्यों, जो परमेश्वर समस्त ऐश्वर्य वाला, समस्त ऐश्वर्य है ईश्वर के पास और किसी के सदृश नहीं। आपने ये सुना होगा, ईश्वर के कोई सदृश नहीं। यहाँ पर क्या लिखा, ईश्वर के कोई सदृश नहीं। और यहाँ क्या लिखा, कोई ईश्वर के सदृश नहीं, किसी के सदृश, किसी के सदृश नहीं, किसी के समान नहीं है ईश्वर, किसी से कम भी नहीं है, किसी से समान भी नहीं है, किसी से कम भी नहीं है, तो क्या है, सबसे अधिक है। ये कहना चाहते, ये मंत्र के अंदर आया है प्रवृद्ध शब्द। प्रवृद्ध का क्या अर्थ किया है, सबसे श्रेष्ठ, किसी के समान नहीं है, किसी के कम भी नहीं है, अपितु सबसे बड़ा है, सबसे आगे है। किसी कौन, प्रकृति, प्रकृति के सदृश नहीं है, जड़ नहीं है, जीवात्माओं के सदृश नहीं है, जीवात्माएं तो एक देशी हैं, अणु हैं, ठीक है। फिर आगे दिया है अनंत विद्या युक्त, और अनंत विद्याओं से युक्त है। कितनी विद्याएं हैं हम नहीं जान सकते, 14 विद्याएं बताई गई है संस्कार विधि। 14 विद्याओं को पढ़ने का विधान किया गया है। वो तो मनुष्यों के लिए है, जिससे कि मनुष्य उन विद्याओं को पढ़ के संसार में सुखपूर्वक रह सके और मोक्ष को प्राप्त कर सके। लेकिन ईश्वर के अंदर अनंत विद्याएं हैं। ना उत्पन्न होता ना हुआ, तो ईश्वर ना उत्पन्न हुआ है, होता है, ना हुआ है, ना होगा, और सबसे बड़ा है। उसी की तुम लोग निरंतर उपासना करो। तो ये जो मंत्र का तात्पर्य है, ईश्वर की मंत्र के अंदर विशेषताएं बताई गई है। तो ये विशेषताएं किस लिए बताई गई है कि हम इन ऐसे ईश्वर से लाभ उठाएं। ऐड निकाली जाती है वस्तुओं की, बनी हुई पदार्थों की, तो वो ऐड किस लिए निकाली जाती है, उनकी विशेषताएं किस लिए बताई जाती है कि जिससे जो श्रोता हैं, ग्राहक हैं, पाठक हैं, वो उन वस्तुओं से खरीद कर उनसे लाभ उठाएं। इसी प्रकार से इस मंत्र के अंदर ईश्वर ने अपनी विशेषताएं बताई है। किस लिए बताई है कि जिससे पढ़ने वाले विद्यार्थी, विद्वान मेरी विशेषताओं को जानकर मेरे से लाभ उठाएं। तो ईश्वर से लाभ कब उठाएंगे, ईश्वर से लाभान्वित कब होंगे, जब जो जो गुण कर्म स्वभाव, जो जो विशेषताएं बताई है उनको धारण करेंगे, तो उससे लाभान्वित होंगे पढ़ने वाले। अब मंत्र के पदों को देखते हैं। पदार्थ में प्रवृद्ध मघवन, ये 2 संबोधन में आए हैं। हे प्रवृद्ध, सबसे श्रेष्ठ, सर्वपूज्य। वृद्ध कहते हैं बड़े को, वृद्ध किसको कहते हैं, बड़े को। और बालक किसको कहते हैं, छोटे को, बालो वृद्धा। तो ईश्वर बड़ा है। और फिर आगे क्या उपसर्ग लगा दिया, प्रकृष्ट रूप से बड़ा है। अर्थात बड़ा है तो किससे बड़ा है, ये प्रश्न उत्पन्न होगा। बाकी क्या है, जीवात्मा है, प्रकृति है, उन सब से बड़ा है। तो इसलिए लिख दिया सबसे श्रेष्ठ। और दूसरा अर्थ कर दिया सर्व पूज्य, जो सबके द्वारा पूजा करने योग्य है। सबके द्वारा कौन, सबके द्वारा पूजा करने योग्य।
पशु पक्षियों के द्वारा भी पूज्य है या मनुष्यों के द्वारा पूज्य है? मनुष्यों का ग्रहण करेंगे। सब मनुष्यों का जो पूज्य है, अर्थात सब मनुष्यों को ईश्वर का सत्कार करना चाहिए। दूसरे जो जड़ पदार्थ हैं, पृथ्वी सूर्य आदि हैं, वो तो ईश्वर का सत्कार कर ही रहे हैं, ईश्वर के अनुशासन में चल ही रहे हैं। मनुष्यों के लिए ये वेद किसके लिए है? मनुष्यों के लिए है, पशु पक्षियों के लिए नहीं है। तो सब मनुष्य ईश्वर का क्या है? सत्कार करें। फिर आगे दूसरा विशेषण दिया है मघवन, बहुत धन वाले ईश्वर। ये मतु प्रत्यय है, मघ शब्द है, मघ शब्द से मतु प्रत्यय आ गया तो क्या बन गया? मघवन। जैसे धन शब्द है, धन शब्द से मतु प्रत्यय आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? धनवान। धनवान का संबोधन में क्या हो जाएगा? धनवान का संबोधन में क्या होगा? धनवन होगा। ये धनवन, धन वाले, ठीक है ना? प्रशस्त धन वाले, बहुत धन वाले ईश्वर। बुद्धिमान है, बुद्धिमान का संबोधन में क्या होगा? बुद्धिमान होगा ना, ये बुद्धिमान ऐसा। और प्रथमा में क्या बनेगा? मघवा बनेगा, मघवान नहीं बनेगा, मघवा बनेगा। मघवा, मघवानम, मघवानम। तो बहुत धन वाले ईश्वर, जिस ते आपका अनुत्तम अप्रेरित स्वरूप है। नुद धातु है, नुद प्रेरणा अर्थ में आपको मिलेगी। किसी को प्रेरणा दी जाती है, धक्का दिया जाता है तो उसको कहते हैं नोद। तो अप्रेरित स्वरूप वाले ईश्वर को प्रेरित करने वाला कोई नहीं है। ईश्वर जो कर्म करता है वो किसी की प्रेरणा से नहीं करता, उसका स्वभाव है। ईश्वर के अंदर जो गुण प्राप्त है, जो गुण हैं, वो किसी की प्रेरणा से नहीं आए, वो ईश्वर के स्वाभाविक है। तो ईश्वर का स्वरूप अप्रेरित है, अर्थात स्वाभाविक है। ईश्वर का कोई प्रेरक नहीं है, वो अपने स्वभाव से ही सभी कर्मों को करता है। मनुष्य है, उनको प्रेरणा की आवश्यकता होती है, कर्मों की प्रेरणा की आवश्यकता होती है, गुणों की प्रेरणा की आवश्यकता होती है। महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ते हैं, महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ने से उनको महापुरुषों के अनेक गुण पता लगते हैं। उन गुणों से उनको प्रेरणा मिलती है कि हम भी उन गुणों को धारण करें। तो ईश्वर ऐसा नहीं है कि किसी से प्रेरणा प्राप्त करके ईश्वर ने किसी गुण को धारण कर लिया हो। हम तो ऐसा करते हैं, हम कर्म करते हैं, महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ते हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे कर्म किए, उससे प्रेरणा प्राप्त करके हम वैसा कर्म करते हैं। तो ईश्वर जो कर्म कर रहा है वो किसी की प्रेरणा से प्राप्त करके नहीं कर रहा, वो उसका स्वभाव है। ऐसा ईश्वर है, अप्रेरित स्वरूप। त्वावान, आपके सदृश देवता, पूज्य इष्ट देव, विदानः, विद्वान, नु, निश्चय से, कोई, ना, नहीं है। तो यहाँ पहली बात ये बताई कि आपके सदृश कोई पूज्य इष्ट देव नहीं है, अर्थात मनुष्यों को ईश्वर को ही उपास्य इष्ट देव मानना चाहिए। जो महर्षि दयानंद जी लिखते हैं ना संस्कार विधि में, जहाँ गायत्री मंत्र का अर्थ दिया गया है वहाँ पे उसके अंत में क्या दिया? ईश्वर को ही उपास्य इष्ट देव माने, उसके तुल्य व उसके अधिक किसी को नहीं माने। ये जो महर्षि दयानंद जी ने वचन लिखे हैं ये किसके आधार पे लिखे? वेद के आधार पे लिखे। उनके सिद्धांत वेदानुकूल है। वेद भाष्य पढ़ने से हमको पता लगेगा कि महर्षि दयानंद जी ने जो सिद्धांत लिखे, जो बातें लिखी, वो वेदों के अनुकूल है। विदानः, विद्वान, निश्चय से कोई नहीं है। तो ईश्वर के तुल्य कोई विद्वान नहीं है।
आप जायमानः उत्पन्न होने वाले नहीं हैं, तो परमेश्वर कभी उत्पन्न नहीं होता। इसके दो अर्थ कर सकते हैं। एक तो उत्पन्न होने का अर्थ होता है जन्म लेना, और दूसरा उत्पन्न होने का अर्थ होता है कारण से। जैसे कार्य उत्पन्न होता है, मिट्टी से घड़ा उत्पन्न होता है, प्रकृति से संसार उत्पन्न होता है, ऐसे ही ईश्वर भी किसी कारण से उत्पन्न होता हो, ईश्वर का कोई कारण हो उससे उत्पन्न होता हो, ऐसा नहीं है। और दूसरा उत्पन्न होने का अर्थ करते हैं जन्म लेना, तो परमेश्वर कभी जन्म नहीं लेता, कभी शरीर धारण नहीं करता। वेद में भी आया है क्षयपर्यकात् शुक्रम अवर्णम अकायम, जो 3 शरीरों से रहित है। तो ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता या उत्पन्न नहीं होता। यानी जिन जगत की उत्पत्ति आदि कर्मों को करोगे, करिष्या करोगे तथा कृणुहि करते हो, उनको कोई भी नहीं आनशते, व्याप्त होता है। तो परमेश्वर जिन कर्मों को कर रहा है, अथवा आगे जब सृष्टियां बनाएगा, सृष्टि को बनाना पालन आदि कर्म करेगा, तो ऐसे कर्मों को कोई भी जीवात्मा नहीं कर सकता। जीवात्मा में ऐसा सामर्थ्य नहीं है, ज्ञान विज्ञान नहीं है कि वो ईश्वर जैसे सृष्टि को बनाना, पालन करना, विनाश करना कर्मों को कर सके। सो आप सबके उपास्य देव हो, ये अलग से जोड़ा गया है। तो ये मंत्र में परमेश्वर के विषय में बताया है, और उसको बताने का प्रयोजन ये है, तात्पर्य ये है कि मनुष्य ईश्वर को उपास्य इष्ट देव माने, उसी के अनुकूल चलें, उसी के गुण कर्म स्वभावों को जानें, धारण करें, ईश्वर के तुल्य अन्य किसी को ना माने। इसी से मनुष्य उन्नति कर सकते हैं और संसार के अंदर सुखपूर्वक रहते हुए परम पद मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं।